तिलक मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। तिलक जी क्या कहेंगे? ममता बनर्जी सीधी तौर पर कह रही हैं कि तानाशाह सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगी, अगर नहीं फेंक पाएंगी तो रुकेंगे नहीं तब तक जब तक फेंक नहीं देती उखाड़ के। काव्या, पूरा भारतवर्ष जानता है कि इस देश के अंदर तानाशाह कौन है और बंगाल के अंदर तानाशाही रवैये से किसने सरकार चलाई है। पूरे बंगाल को दंगे की आग में झुलसा करके, और ये जो पूरे देश में निकली थी वोट मांगने और जनता ने इनको नकार दिया और तानाशाही करते हुए सारे जो है बांग्लादेश से जो है मुसलमानों को अंदर भारत के अंदर प्रवेश कराया। और अब जब सीए बिल के अंदर जब उनको नागरिकता दी जा रही है, जो कि अपने जो है कश्मीर और बांग्लादेश से यहाँ से लोग आए हुए हिंदू और ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, तो इनको इतनी पीड़ा हो रही है कि इनको ये सरकार तानाशाह दिख रही है। और यहाँ ये भूल गई कि इनके वोट बैंक पर जो सेंध लगी है और जिस तरीके से अमित शाह पूरे बंगाल में गरज रहे हैं, तो इनकी सत्ता हिलती इनको दिखाई पड़ रही है। ये पूरे देश को दंगे की चपेट में। लेकिन तिलक जी, सत्ता हिलाने की बात तो ये आपकी कर रहे हैं कि सत्ता आपकी हिला देंगी, केंद्र से भी बाकी राज्यों से भी। अरे ये इनकी अपनी सत्ता ये बचाने का ब्याह, तो ये बाकी तो चीजें होंगी। ये भारत में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता क्या हिलाएंगी, इनकी सत्ता स्वयं हिलने वाली है। अभी आपने पिछले चुनाव में जब वहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ तो आपने देखा भाजपा का क्या रिजल्ट था, किस तरीके से भाजपा वहाँ बूम की है और कैसे बढ़ी है, और विधानसभा में उनको मुंह का बल गिरना पड़ रहा है। आप अगर कोई भी पार्टी इतनी ज्यादा हमलावर हो रही है और रोहिंग्या मुसलमानों को घुसा करके और भारत का नागरिक बनाने का प्रयास कर रही है वो, तो इस देश की जनता सब कुछ देख रही है और उनको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। और बंगाल की जनता इस बार पूरे चुनाव में उनको इसका जवाब भी देगी और वो मुंह की बल गिरेंगी और बंगाल के अंदर इस बार सत्ता परिवर्तन तय है काव्या, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है वहाँ। तिलक जी, लेकिन नरसंहार इन्होंने कहा है दिल्ली हिंसा को, और कहा कि सुनियोजित था, पहले से निर्धारित था ये। जी, वो दिल्ली तो देख रही हैं, लेकिन बंगाल नहीं, लेकिन आरोप आप पे लगाया है कि बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से दिल्ली में हिंसा करवाई है। काव्या, आप कल्पना करिए कोई भी व्यक्ति देश के अंदर जिसने ये नारा दिया हो कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, वो व्यक्ति, वह प्रधानमंत्री, वह गृह मंत्री अपने ही जगह पर दंगे करा करके अपने नाम पर छींटाकशी करेगा। तो ये अगर तय करें कि दिल्ली में अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने सुनियोजित किया है, तो ये तय करें कि जो बंगाल में दंगे हुए और हिंदू वहां से मकान छोड़ घर छोड़ भागे हैं, उसको किसने तय किया था, उसको किसने कराया था। वो जो नरसंहार हुआ है पूरे 5 साल तक बंगाल के अंदर, उस नरसंहार को किसने किया है, ये ममता बनर्जी तय कर दे। ये जनता बीच में आकर के आपके चैनल पे आकर के, इंडिया विजन के चैनल पर आके बता दे कि उन्होंने क्या किया है। वो जो कहेंगी मैं वो करने को तैयार हूँ। लेकिन सबसे अहम बात है तिलक जी, लगातार आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप बहुमत में हैं, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। बहुमत में आ जाते कोई भी कानून पास करवा देते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पूरा विपक्ष बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी आपने उसको पास करवा दिया। उनका आरोप है आप पर। जी, अब आप देखिए काव्या, विपक्ष आकर के फ्रंट पर ये बोले ना, वो सड़क पर आए और बोले कि वो इसके विरोध में है, तो किस चीज के विरोध की बात कर रही हैं? क्या वो नोटबंदी के विरोध की बात कर रही हैं? क्या वो जीएसटी के विरोध की बात कर रही हैं? क्या वो 3 तलाक के विरोध की बात कर रही हैं? कि वो विरोध की बात कर रही हैं कि यहाँ इस देश के अंदर सीए कानून लागू नहीं होना चाहिए? वो किस विरोध की बात कर रही है कि मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट को नहीं आदेश करना चाहिए? वो किस विरोध की बात कर रही हैं कि आप जो है 370 समाप्त नहीं होना चाहिए, 35 समाप्त नहीं होना चाहिए? वो स्पष्ट करें ना कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा विरोध का काम किया है, वो बताओ आकर के मंच पर। केवल मुंह से कह देना कि अरे ये तो बगावती तेवर है, तो विरोध है, तो नरसंहार करा रहे हैं, जहां आज वो जाकर के एक बार भी शाहीन बाग में जनता को समझाने का प्रयास की, वो जा करके लोगों को बताने का प्रयास की कि भैया अभी धरना दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, ये गलत है, आप आइए हमारे साथ चलिए, मैं चलता हूँ, मैं चलती हूँ, बात करती हूँ। वो प्रयास करें, वो लेकर के जाए, पूरी टीम को बात करें, नहीं करेंगी। सरकार ने पूरा प्रयास किया है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रयास किया है। साधना राधाकृष्णन जी और संजय हेगड़े जी 3 बार जा करके फेल्योर हो गए हैं। जब वहां कोई सुनने कोई नहीं तैयार है, कोई बात करने को नहीं तैयार है, वहां पर बढ़िया बिरयानी मिल रही है, पनीर बटर मसाला मिल रहा है, बढ़िया मुर्गा मसाला मिल रहा है, तो कौन घर जाएगा? बच्चे वहीं पढ़ ले रहे हैं। तो ये, और वो
आप जब एक माहौल आप पिछले 2 महीने से लगातार, आज 80 दिन से ऊपर हो गया, वो एक माहौल आप लगातार रखे हैं, दिल्ली घुट रही है, लोगों के रास्ते बंद हो रहे हैं, परिवार में परेशानी आ रही है, लोगों के व्यापार नहीं चल रहे हैं, धंधा खराब हो रहा है, तो ये चीजें रिएक्शन में हिंदुओं की आनी तय है। ये कोई भी नेता कैसे बात कर सकता है कि संयोजित करते हैं? आज जब आप सड़क जाम करके बैठे हैं और नहीं, लेकिन तिलक जी सुनियोजित तो देखिए आम जनमानस को भी लग रहा है कि ये सुनियोजित है। अगर ये सुनियोजित नहीं होता तो ये ईंटें, पत्थर, ये पेट्रोल बम, ये सब नहीं नजर आता। सुनियोजित किसी का तो है ये, लेकिन अब आरोप सीधा आप पे लगा है, वो अलग बात है। वो मैं बता रहा हूँ, वो पीएफआई संस्था है जो सुनियोजित कर रही है, और ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को बता दे रहा हूँ, सारे लोग सावधान रहे। ये तो भी दिल्ली देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पीएफआई ये चीजें पूरे भारतवर्ष में करेगी, और पूरी जनता को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इनका मुद्दा ही और इनका उद्देश्य ही, इनके भाषण इनके नेताओं के सुन लीजिए, जहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था कहती है कि तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, तुझ पर मातृभूमि ये जीवन समर्पित, और ये कहते हैं अभी हम लोगों ने ये किया है, हम लोगों को कुछ जानें लेनी पड़ेंगी और अपनी जान देनी भी पड़ेगी। बताइए कौन से आजादी की बात कर रहे हैं ये, कि जान देने और लेने की बात कर रहे हैं? लेकिन शुरुआत तो इसकी कांग्रेस ने करी तिलक जी, शुरुआत तो कांग्रेस ने करी, कुर्बानी तो कांग्रेस ने मांगी थी। वो अलग बात है कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता या नेता को कुछ नहीं हुआ इस हिंसा में, आम जनमानस जरूर मारे गए, आईवी का अधिकारी जरूर मारा गया। जी काव्या, वो दिन याद करिए जिस दिन प्रियंका गांधी खड़े होके मंच से हाथ फैला फैला के बोल रही थी कि आइए आप लोग घरों से निकलिए, आइए घरों से निकलिए। मुझे तो मैं मांग करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ये इस भाषण को सुनते हुए, सोनिया जी के भाषण को सुनते हुए, राहुल जी के भाषण को सुनते हुए और अवमानना की नोटिस देते हुए इनको सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन इस्तीफा गृह मंत्री का मांगा गया है। पार्टी पर बैन लगे और दंगे कराने की पूरी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल है। लेकिन तिलक जी ना, आज सत्र भी तो इसीलिए नहीं चलने दिया गया, सीधा गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा गया है। बताइए, अब गृह मंत्री इस्तीफा दे दें और ये आनंद लेते रहे, लोग भड़काते रहे, ये कहते रहे कि जो है आप दंगे करो, आप आओ सड़क पे आओ, सड़क पे आओ। ये आह्वान करने वाले नेता ही लगाते हैं। क्यों आह्वान किया प्रियंका जी ने, क्यों उसने भाषण दिया? आप देखिए उसके बाद ही धीरे धीरे माहौल खराब हुआ है, और माहौल काव्या धीमे धीमे ही खराब होता है। जैसी स्थिति तभी उत्पन्न होती है, एक दिन में नहीं होती है। आप पहले दिन ही जनता को कहती कि आप सीए बिल को पढ़िए, सीए कानून को समझिए, और समझ करके अगर उसमें कोई विरोध ऐसा लगे तो आप सरकार से वार्ता करिए या हमारे माध्यम से करिए। नहीं तिलक जी, इसमें तो ओवैसी जी ने भी कह दिया ना कि इसमें इतने भयावह जो है प्रोविजंस आपने डाले हैं एनआरसी में, इसीलिए हम उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दे रहे हैं। सीए आपने लागू कर दिया है, हिंदुओं को आप रख लेंगे, मुसलमानों को आप देश से निकाल देंगे, आप धर्मनिरपेक्ष नहीं है, आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। काव्या, अभी बेटे की शादी हुई नहीं और पोते की शादी की चिंता करने लग गए। अरे भैया, अभी पहले एनआरसी लागू ही कहाँ है? आप तो बैठे हो सीए विरोध में, और आप कहते हो 3 तलाक का भी इसमें मामला है, इसमें निर्माण का भी मामला है। आपका उद्देश्य ही गंदा है और आप दूसरे को ब्लेम करते हो। पहली बात, और ओवैसी जी को तो अपनी जमीन तलाश रहे हैं ना पूरे भारतवर्ष में राजनीति की। इनको अल्पसंख्यक वोट की चिंता है, इनको अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं है। जैसे कांग्रेस को गरीबों की चिंता नहीं है, गरीबों को मिटाने की चिंता है। गरीबी नहीं खत्म की, गरीबों को ही खत्म कर दिया। उसी तरह आप आज जो है ओवैसी जी को उसकी चिंता नहीं है कि अल्पसंख्यकों का क्या होगा, अल्पसंख्यक वोट बैंक की चिंता है, उस वोट बैंक का क्या होगा, किसी तरह वोट आ जाए अपने पक्ष में, बाकी चीजें तो देश में चलती रहेंगी। एक बार भी इन लोगों के हृदय में, इनके मन में देश के लिए न तो समर्पण का भाव आता है, न स्नेह का भाव आता है। झूठे रूप में भारत माता की जय बोलते हैं और ऐसी शुद्ध रूप से नाटक करते हैं। जी, लेकिन तिलक जी, सीए के तहत किसी के वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा? इसमें तो नागरिकता मिलेगी, ऐसा तो है नहीं कि नागरिक कम हो जाएंगे या जो है भारत की सीमा के अंदर पहले से हैं, किसी के वोट बैंक पर असर नहीं पड़ना, ना ही ममता बनर्जी के पड़ना है। वो तो आपको कह रही है कि अगर आपको पश्चिम बंगाल में इम्प्लीमेंट करवाना है सीए, तो आपको उनकी लाश के ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा। जी, वो यही करेंगी, वो कहेंगे कि देश के हित में जो भी बिल आएगा उसको उनकी लाश पर से गुजर जाइए। लेकिन आप बताइए, इनको करना ही पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन, ये रोक नहीं पाएंगे उसको, और यही इनकी बौखलाहट है। ये तो तिलक जी बिल्कुल क्लियर है कि अगर एक कानून जो है दोनों सदनों से चर्चा के बाद, बहस के बाद पारित कर दिया गया, पास हो गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, कानून बन गया, तब तो इनका वैसे भी अधिकार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी तो आप विरोध देख रहे हैं ना, विधानसभा से प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं ना।
काव्या ये एकदम ना समझी है, ये उस कानून को नहीं रोक पाएंगे। उसमें एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये प्रदेश सरकारों को लागू करना ही होगा, उसमें इनका कोई हस्तक्षेप है ही नहीं है, उस कानून का पालन कराना ही पड़ेगा। और काव्या, सीए बिल के अंतर्गत किसी की नागरिकता नहीं जानी है, किसी का कोई नुकसान नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ नागरिकता मिलनी है। और एनआरसी के बारे में बता दूं आपको, अगर एनआरसी भी लागू होती है तो एनआरसी के अंतर्गत भी आज जो लोगों को विपक्षी दल जाकर के भयाक्रांत करते हैं मुसलमानों को कि आपको ये लोग देश से निकाल देंगे, देश से निकाल देंगे, ये इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये देश आप समझ लीजिए भविष्य में सिर्फ और सिर्फ पार्टियां कोई हो, सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर बात होगी, क्योंकि जितने भी बाधित मुद्दे हैं सारे मुद्दे मोदी जी ने समाप्त कर रखे हैं। तो आगे जो भी चर्चा होगी विकास पर होगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सारे के सारे लोगों को सिर्फ रोजगार पे, युवाओं की उन्नति पे, भविष्य पे ही बात करनी होगी। किसी 70 पर, 35 पर, कोई 3 तलाक पर, किसी विषय पर, कोई मंदिर पर बात नहीं होगी। ये देश उस ओर बढ़ रहा है और ये इन लोगों को बिलबिलाहट है और ये दुर्भाग्यशाली है कि इस ओर इनको योगदान करना चाहिए। ये हमेशा पैर खींचने का काम कर रहे हैं सिर्फ वोट बैंक को देखते हुए। काव्या, लेकिन तिलक जी, बड़ी चिंता का विषय है कि अगर जैसे ये बड़े मुद्दे थे, राम मंदिर का मसला हो गया, अनुच्छेद 370 हो गया, 3 तलाक हो गया, ये समाप्त हो गए हैं, अगर इन्हें आपको घेरना था तो कोई ऐसा मसला लेके आते। लेकिन क्योंकि बीजेपी एक हिंदूवादी पार्टी मानी जाती, क्या आप ये कारण मान रहे हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है? एक यही कारण है कि क्योंकि बीजेपी को हिंदुत्ववादी पार्टी कहा जाता है, इसलिए मुस्लिमों को डराया जा रहा है, या अल्पसंख्यक समाज को कहा जा रहा है कि आपको देश की सीमा से बाहर कर दिया जाएगा? जी काव्या, चूंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय विचारधारा की उत्पन्न पार्टी है और वो सिर्फ हिंदुओं के लिए भी कोई काम नहीं करती। देखिए, सीधा स्पष्ट मामला है, जब आपकी नोटबंदी हुई तो पूरा देश प्रभावित होगा, पूरा देश का परिवर्तन होगा। जीएसटी लागू होगा तो सब पर लागू होगा, रोड का निर्माण होगा तो सब पर होगा। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत यदि गैस की टंकी लोगों के पहुंचेगी तो सब तक पहुंचेगी। अगर जनधन योजना के अंतर्गत अकाउंट खुलेंगे तो सबके खुलेंगे। अगर हम रोजगार योजना के अंतर्गत, मुद्रा योजना के अंतर्गत रोजगार देंगे तो सबको देंगे। वहां पर टोपी और टीका चंदन देख करके जो है नहीं दिया जाता और बैंकों में ऋण सबको दिया जाता है। तो ये लोगों को भयाक्रांत करना केवल अपनी राजनीति खड़ी करने के लिए कि हमारा वोट बैंक न गड़ पाने पावे, इस देश के अंदर यही होता रहा है। दलितों को लड़ाओ, इनको लड़ाओ, उनको लड़ाओ, नहीं कोई मिला तो हिंदू मुसलमान को लड़ाओ। तो ये जो राजनीति लोगों की है, ये चूंकि अब समाप्त होने की ओर है, ये अंतिम शस्त्र लोग चला रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को इस तरीके से भरगला दो कि एक दूसरे से चिढ़ने लगे। एक जो सौहार्द का वातावरण पूरे देश में बना हुआ है, एक अच्छा वातावरण, भाईचारे का माहौल है, उसको बिगाड़ दो। और शाहीन बाग में वही फंडिंग काव्या चल रही है। आप कल्पना करिए, मैं दावा करता हूँ कोई भी संगठन केवल 10 दिन धरने पर बैठ के दिखा दे, मैं अपनी गुलामी लिखवा दूंगा। अन्ना हजारे भी टूट चुके थे दिनों में। लेकिन ये बताइए, 2.5 महीने से ये लोग 2.5 महीना हो गया, 80 दिन से ऊपर हो गया, वहां बैठे हुए हैं। कहां से इनका रोजगार चल रहा है, कहां से काम चल रहा है, कहां से फंडिंग हो रही है, कहां से इनका भोजन चल रहा है, कहां से बिरयानी खा रहे हैं। तो ये बहुत ही जांच का विषय है। इस पर मैं अपील करता हूं कि सरकार, हम तो सरकार से अपील कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, अपनी ही सरकार से कर रहे हैं कि एक याचिका लगा करके सुप्रीम कोर्ट से ये निर्णय लें कि आप इन पर जांच का विषय लगाइए कि ये पैसे कहां से आ रहे थे, जो ये पत्थर। और मुझे एक बात और लग रहा है कि कश्मीर के सारे पत्थरबाज दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं। कश्मीर के सारे पत्थरबाज दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं, पत्थरबाजी दिल्ली में चल रही है। ये पूरी तरीके से प्लान्ड है। ये 500 रुपए लेकर के पत्थरबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और पूरे देश का वातावरण खराब कर रहे हैं। और ये बहुत ही, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, घोर भर्त्सना करता हूँ। जो भी राजनेता ये कर रहे हैं, ये गलत है। बिल्कुल, धन्यवाद तिलक जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। तिलक मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े थे, बीजेपी के नेता है। सीधे तौर पर कहा